रहमानिर्रहीम। चहारुम लाए नफी जिन्स इस्म ई ला अक्सर मुजाफ बाशद मंसूब व खबरश मरफू। साहिब नौमीर फरमाते हैं कि चौथी किस्म लाए नफी जिन्स है। इसमें ईला, इस ला का इस्म अक्सर मुजाफ होता है, अक्सर होता है, कभी मुजाफ नहीं भी होता है। व खबरश मुजाफ होता है, मंसूब होता है। व खबरश मरफू, और उसकी खबर मरफू होती है। इस बहस में हमें दो बातों पर ध्यान देना है। एक तो इस बात पर ध्यान देना है कि लाए नफी जिन्स कहते किसे हैं। दूसरा इस बात पर ध्यान देना है कि लाए नफी जिन्स जिस इस्म पर दाखिल होता है तो उस इस्म का इराब क्या होगा। और तीसरी एक और बात पर ध्यान देना है कि लाए नफी जिन्स और ला मुशाबे बिलैसा में लफ्जन और मानन फर्क क्या है। इन तीन बातों पर खास तवज्जो देना है। तो सबसे पहले तो कि लाए नफी जिन्स कहते किसे कहते हैं। इसका लुग़वी माना तो यही है, लाए नफी जिन्स, जिन्स की नफी का ला। तो जिन्स की नफी नहीं होती है। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल दे रहा हूं। ला रजुला आलिमुन, कोई मर्द आलिम नहीं है। जिन्स की नफी नहीं हुई है। जिन्स तो यहां पर रजुल है, यानी जिसके अंदर रजूलियत, मर्दानगी हो उसको रजुल कहते हैं। तो ला रजुला आलिमुन, कोई आदमी आलिम नहीं है। तो नफी आदमी की नहीं हुई है, बल्कि रजुल जो जिन्स है उस जिन्स से आलिम होने की नफी हुई है। तो लाए नफी जिन्स बोलते हैं, लेकिन उससे मुराद होता है कि वो ला जो जिन्स से सिफत की नफी करता है। यह मुराद होता है लाए नफी जिन्स से। अगर यहां पर ला रजुला आलिमुन में यह माना होता कि कोई आदमी नहीं है, तब तो यहां पर रजुल की जिन्स की नफी समझते। लेकिन इसका माना यह नहीं है। इसका माना है ला रजुला आलिमुन, कोई आदमी आलिम नहीं है, यानी जिनसे रजुल से वस्फे इल्म की नफी की गई है। तो अब लाए नफी जिन्स का मतलब क्या समझ में आया। लाए नफी जिन्स वो ला कहलाता है जिस ला के जरिए से जिन्स से, यानी जिन्स के हर फर्द से सिफत की, वस्फ की नफी कर दी जाए। या ये कह लो जो जिन्स इस्म बन रहा है उस इस्म से उसकी खबर की, उस इस्म के हर फर्द से उसकी खबर की नफी कर दी जाए। यह लाए नफी जिन्स होता है। समझ में आ गया। जिन्स की नफी नहीं है, बल्कि जिन्स से सिफत की नफी होती है इसमें, लेकिन बोलते हैं लाए नफी जिन्स। तो यह हुआ लाए नफी जिन्स का मतलब। इसी मतलब में आपने एक बात पे अगर ध्यान दिया हो मेरी गुफ्तगू पर, तो यह बात समझ में आ गई होगी कि लाए नफी जिन्स जो होता है वो जिन्स के हर फर्द से सिफत की नफी कर देता है। यानी किसी भी फर्द के लिए सिफत का सुबूत का एहतिमाल नहीं रहता है। सिफत के सुबूत का एहतिमाल नहीं रहता है। लिहाजा लाए नफी जिन्स के जरिए से अगर कहीं पर नफी कर दी जाए तो उस नफी के बाद किसी एक फर्द के लिए भी सुबूत का एहतिमाल नहीं रहेगा। जब सुबूत का एहतिमाल ही नहीं रहता है तो लाए नफी जिन्स के बाद में
इस्तिस्ना इस तौर से करना, ला रजुला आलिमुन इल्ला जैद, कोई मर्द आलिम नहीं है सिवाय जैद के, यह कहना दुरुस्त नहीं होगा। यह इल्ला जैद या इल्ला जैदाने या इल्ला जैदूना, यह इस्तिस्ना करना दुरुस्त नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इस्तिस्ना के जरिए से बाज अफराद के लिए इल्म का सबूत मान लिया जा रहा है, जबकि ला नफी जिन्स का मतलब यह था कि वो हर फर्द से सिफत की नफी कर देती है। तो अब यह माना दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए यह इस्तिस्ना करना यहां पर दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, तो ला नफी जिन्स जहां पर हो वहां पर किसी भी फर्द के लिए सबूत नहीं हो पाता है। इसके बरखिलाफ मां और ला जो मुशाबे बिलैसा है, उस ला के अंदर हर फर्द से यानी जिन्स के हर फर्द से सिफत की नफी नहीं होती है, बल्कि वज़ई तौर पर ला बे मुशाबे बिलैसा, लाए मुशाबे बिलैसा जो होता है उसके अंदर वज़ई तौर पर बाज का एहतिमाल रहता है कि बाज अफराद के लिए सिफत का सबूत हो। जब बाज अफराद के लिए सिफत का सबूत का एहतिमाल रहता है तो अब वहां पर इस्तिस्ना करना दुरुस्त हो जाएगा। लिहाजा हम वहां पर यह कह सकते हैं ला रजुलुन आलिमन सिवा ज़ैदिन, कोई आलिम मर्द नहीं है सिवाय जैद के। तो चूंकि वहां पर ला रजुलुन ला नफी जिन्स नहीं था, ला मुशाबे बिलैसा था, इसलिए उसका इस्म हमने मरफू पढ़ा, ला रजुलुन। ठीक है, और उसके अंदर एहतिमाल रहा कि कोई बच सकता है, तो वही जो बच सकता है उसी एहतिमाल के पेश नजर हमने इस्तिस्ना कर दिया और कह दिया सिवा जैद, जैद के सिवा, यानी जैद के लिए इल्म का सबूत है। यह कहना ला मुशाबे बिलैसा में यह इस्तिस्ना या इस्तिस्ना नहीं भी हो लेकिन बाज अफराद का एहतिमाल वहां पर रहता है। कुरान पाक से मैं इसकी मिसाल दूं आपको। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो यहां पर ला खौफुन, यहां पर ला मुशाबे बिलैसा है, ला लाए नफिये जिन्स नहीं है। क्यों? इसलिए कि खौफ दो तरह का होता है, एक दुनिया वालों का खौफ और एक खालिक कायनात का खौफ। अगर ला लाए नफिये जिन्स होता और खौफुन ना होकर के खौफा होता, क्योंकि ला नफी जिन्स का इसम क्या होता है? मंसूब होता है। खौफा होता, ला खौफा है नहीं, अगर होता तो माना क्या होता? तो माना यह होता ला खौफा अलैहिम, औलिया अल्लाह पर किसी का भी खौफ नहीं होता, यानी हर खौफ की नफी हो जाती। ठीक है, क्या ऐसा सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि औलिया अल्लाह तो होते ही वो है जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है। इसीलिए वहां पर ला नफी जिन्स नहीं है ला खौफुन में, बल्कि ला मुशाबे बिलैसा है। और ला मुशाबे बिलैसा होने का मतलब यह हुआ कि उन पर कोई खौफ नहीं है, यानी दुनिया वालों का खौफ नहीं है सिवाय एक खौफ के, वो अल्लाह का खौफ। यानी अल्लाह के खौफ अभी भी साबित रहेगा, क्योंकि अल्लाह का खौफ उनके दिलों में बैठ गया, इसीलिए दुनिया वालों का खौफ नहीं है उन्हें। वो है ला मुशाबे बिलैसा। तो एक लाए नफी जिन्स हुआ और एक ला मुशाबे बिलैसा हुआ, दोनों के दरमियान आपके फर्क भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा था कि तीसरी बात और आपको समझना है, वो क्या कि लाए नफी जिन्स का इराब क्या होगा, यानी लाए नफी जिन्स लफ्ज में अपने इस्म खबर में क्या अमल करेगा। तो याद रहे कि लाए नफी जिन्स का इस्म अक्सर मुजाफ होता है और मंसूब होता है, और उसकी खबर मरफू होती है। क्योंकि अगर इसका भी इस्म
मंसूब ना होकर के मरफू हो जाता तो ला मुशाबे बिलैसा और ला नफी जिन्स के दरमियान लफ्जी एतबार से कोई फर्क नहीं रहता, और जब लफ्जी एतबार से कोई फर्क नहीं होता तो लोग माना में भी कोई फर्क नहीं कर पाते। तो इसलिए ला नफी जिन्स का इस्म मंसूब होता है और उसकी खबर मरफू होती है। साहिब किताब फरमाते हैं चहारुम ला नफी जिन्स, इसमें ईला, इस ला का इस्म अक्सर मुजाफ बाशद मंसूब, अक्सर मुजाफ और मंसूब होता है। वह खबरश मरफू, और उसकी खबर मरफू होती है। जैसे ला गुलाम रजुलिन ज़रीफुन फिद्दार, ला गुलाम रजुलिन, किसी आदमी का गुलाम ज़रीफ नहीं है, घर में नहीं है, घर में ज़रीफ नहीं है, बाज़राफत नहीं है, ज़र्फ वाला नहीं है। अब यहां पर देखो ला नफी जिन्स का इसम है गुलाम। साहिब किताब ने कहा ना कि ला नफी जिन्स का इसम अक्सर मुजाफ होता है, तो वो गुलाम मुजाफ है रजुल की जानिब, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि मुजाफ होना अक्सर ही है, दायमी नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं ला रजुला फिद्दार, घर में कोई आदमी नहीं है, ठीक है, तो वहां पर मुजाफ नहीं है, ठीक। लेकिन गुलाम मुजाफ है यहां पर, और कहा था साहिब किताब ने मंसूब, और मंसूब भी होगा। देखो गुलाम मंसूब है नहीं, बिल्कुल मंसूब है। और कहा था कि खबरश मरफू, और उसकी खबर मरफू होती है, जैसे कि ज़रीफुन, देखो यह खबर है और मरफू है ना, रफा है उस पर। फरमाते वह अगर नकरे मुफरदा बाशद मबनी बाशद बरफतहा, नकरे मुफरदा हो। नकरे मुफरदा का क्या मतलब होता है बेटा? देखो लफ्ज मुफरद का इतलाक चंद मानी पर होता है। कभी लफ्ज मुफरद बोला जाता है और उससे मुराद होता है कि वो तस्निया और जमा ना हो। कभी लफ्ज मुफरद बोला जाता है और उससे मुराद होता है कि वो जुमला ना हो। ऐसे ही कभी लफ्ज मुफरद बोला जाता है और उससे मुराद होता है कि मुजाफ या शिबहे मुजाफ ना हो। यही वाला माना जो तीसरा हमने माना बताया कि लाए नफी जिन्स का इस्म कभी अगर नकरा मुफरदा हो, यानी नकरा हो, मारफा ना हो, और साथ ही साथ मुफरदा हो। मुफरदा होने का मतलब यह कि मुजाफ या शिबहे मुजाफ ना हो। मुजाफ हो तो उसकी मिसाल गुजर चुकी है कि मंसूब होगा, ठीक है। और अगर मुजाफ ना हो तो फरमाते हैं कि मुजाफ ना होने की सूरत में अब वो मबनी हो जाएगा फतह पर, ऐसी शिबह मुजाफ ना हो। तो मुजाफ या शिबह मुजाफ अगर नहीं है तो कहेंगे कि वो मुफरदा है। मिसाल जैसे ला रजुला फिद्दार, घर में कोई मर्द नहीं है। तो यहां पर रजुल को देखिए, रजुल किसी की तरफ मुजाफ है? नहीं है। शिबह मुजाफ है? नहीं है। शिबह मुजाफ किसे कहते हैं बेटा? जिस तरीके से मुजाफ और मुजाफ इलैह में जो मुजाफ होता है ना, मुजाफ इलैह के बगैर अपना मतलब पूरा नहीं बता पाता है, ठीक है। मुजाफ इलैह के बगैर अपना मतलब पूरा नहीं बता पाता है। जब अपना मतलब पूरा नहीं बता पाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो मोहताज है। कि वो किसका मोहताज है? मुजाफ इलैह का। ऐसे ही अगर कोई इस्म हो लेकिन वो मुजाफ तो ना हो, लेकिन अपने मां बाद का मोहताज हो, तो एहतियाज में, मोहताज होने में वो मुजाफ की तरह हो गया। इसी को शिबह मुजाफ कहते हैं। मसलन सेगे मुश्तक है कोई, इसमें फाइल या इसमें मफूल का सेगा है कोई, और वो अपने मामूल की जानिब मंसूब भी है, उसको अपने मामूल के बगैर वो अपना माना नहीं बता पाएगा। तो ऐसे सेगा सिफत को भी, जो अपने मामूल के बगैर माना नहीं बता पा रहा है, ऐसे सेगा सिफत को भी शिबह मुजाफ कहेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको दूं मिसाल, जैसे कि मैंने कहा
तालिअन जबला, पहाड़ पर, या तालिअन जबला मिसाल के तौर पर। तो तालिअन चढ़ने वाला, अब जाहिर बात है चढ़ने वाला ऐसी अगर हम बोलते रहेंगे तो क्या समझ में आएगा किसी के? नहीं समझ में आएगा। तालिअन नहीं समझ में आएगा ना, किस पे चढ़ने वाला? उसको जरूरत है कि उसका जिक्र किया जाए जिस पे वो चढ़ रहा है। इसलिए जबलन का जब हम जिक्र करेंगे तब बात पूरी समझ में आएगी। गोया कि यहां पर तालिअन अगरचे मुजाफ नहीं है जबल की जानिब, लेकिन जबल को जिक्र किए बगैर यहां पर, या उसी जैसा किसी और लफ्ज को जिक्र किए बगैर तालिअन अपना माना पूरा नहीं बता पा रहा है। जब पूरा माना नहीं बता पा रहा है तो यह मोहताज हुआ दूसरे लफ्ज की तरफ, वैसे ही जैसे कि एक मुजाफ मुजाफिले की तरफ मोहताज होता है। इस एहतियाज में यह मुजाफ के मुशाबे हो गया, इसलिए इसको शिबहे मुजाफ कहते हैं। अब ला रजुला में देखो, रजुल ये ना मुजाफ है और ना ही शिबहे मुजाफ है। अगर लाए नफी जिन्स का इस्म नकरा हो और मुजाफ और शिबहे मुजाफ ना हो, यानी मुफरदा हो, तो साहिब किताब ने फरमाया मबनी बाशद बर फतहा। तो ऐसी सूरत में लाए नफी जिन्स का इस्म फतहा पर मबनी होगा। अब आपके जहन में एक बात आ रही है, ला गुलामा रजुलिन में भी गुलामा मंसूब था, ला रजुला फिद्दार में भी रजुला जो है उस पर तो हमें नसब दिख रहा है, फतह ही चाहे फतह की शक्ल में सही। अब दोनों में फर्क कैसे होगा? तो दोनों में फर्क बेटा इतना होगा कि ला रजुला जहां पर नकरा मुफरदा हो तो वहां पर कहने कि फतह पर मबनी होगा, तो ला रजुला में हमेशा लाम पर फतह ही रहेगा और महलन भी इसका कोई इराब नहीं बदलेगा। ठीक है। इसके बरखिलाफ ला गुलाम और रजुलिन में जो गुलाम है वो मंसूब है, और नसब होना बेटा ये इराब, ये मोरब की दलील होता है, मोरब की पहचान होता है, मोरब की अलामत होता है। इसलिए गुलाम को मोरब करार दिया जाएगा, रजुल को मबनी करार दिया जाएगा। गुलाम का अगरचे इराब ना बदले लफ्ज में, लेकिन तकदीरन उसका इराब बदल जाएगा। ठीक है। तकदीरन बदलना यानी वो मुअरब है अपनी हकीकत के लिहाज से, और ये अपनी हकीकत के लिहाज से क्या हो गया? मबनी हो गया। तो यहां तो इराब के तगय्युर का चाहे तकदीरन ही क्यों ना सही, यहां पर कोई एहतमाल नहीं है, लेकिन गुलाम में वो एहतमाल रहेगा। फरमाते हैं चूं जैसे ला रजुला फिद्दार, ये दो सूरतें हो गई, ला नफी जिन्स की, इस्म के अंदर इराब की, और खबर तो हर सूरत में मरफू ही होगी इसकी। कहीं लफ्जन मरफू होगी जैसे कि जरीफुन, और फिद्दार, यहां पर फिद्दार जो है वो खबर मरफू है। क्यों? इसलिए कि फिद्दार ये साबितुन से मुतालिक हो, तो साबितुन मरफू हो गई। वह अगर बाद उ मारफा बाशद तकरार ला बा मारफा ये दीगर लाजिम बाशद। फरमाते हैं और अगर ला ए नफी जिन्स के बाद कोई मारफा हो, क्या हो? ला नफी जिन्स के बाद कोई मारफा हो, यानी उसका इस्म मारफा आए, तो फरमाते हैं कि तकरार ला ब मारफा दीगर लाजिम बाशद। तो ऐसी सूरत में दूसरे मारफा के साथ ला की तकरार होगी, यानी एक दूसरे मारफा को भी साथ में लेकर आएंगे। अगर लाए नफी जिन्स का इस्म हम मारफा को बना रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमें एक दूसरे मारफा से उसकी तकरार करना पड़ेगी और ला को मुकर्रर करके लेकर आएंगे। वला मुलगा बाशद, और ऐसी सूरत में ला अमली एतबार से जो दूसरा वाला जो ला होगा वो ला मुलगा होगा, यानी अमल ना कुनत। मुलगा होने का मतलब क्या है? अमल नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? अमल नहीं करेगा। फ़ा मारफा मरफू बाशद, और ये मारफा जब ला अमल ही नहीं करेगा उसमें, तो फरमाते हैं कि ये मारफा जो होगा ये मरफू होगा इब्तिदा की बिना पर, यानी मुब्तदा होने की बिना पर। यानी इब्तिदा का मतलब ये कि आमिल लफ्जी से वो खाली माना जाएगा, इसलिए वो मरफू होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा ला ज़ैदुन इंदी वला अम्र, ना मेरे पास जैद है ना ही अम्र है। तो नफी तो यहां पर भी हुई, लेकिन ला नफी जिन्स के बाद यहां पर क्या है? जैद है, मारफा है। अब जब मारफा है तो अब उसकी तकरार वाजिब हुई, तो इसीलिए ला अम्रुन दूसरे मारफा के साथ तकरार हुई, ला मुकर्रर हो गया। अब यहां पर लफ्जी एतबार से, तरकीबी एतबार से ला अमल जब नहीं कर रहा है, तो अब ऐसी सूरत में
ला को मुलगा माना जाएगा, वो अमल नहीं करेगा, और कहा जाएगा कि जैदुन मुब्तदा और इंदी बतरकीब इजाफी होकर साबितुन से मुताल्लिक होकर जैदुन की खबर है। ठीक है, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर ये अलग जुमला हो गया, और वाव आतिफा है, ला अमरुन एक अलग जुमला हो गया, इसकी खबर महसूफ हो जाएगी, वही इंदी। वह अगर ये तीन तरीके की तीन सूरतें हो गई ला नफी जिन्स के इस्म की। फरमाते हैं वह अगर बादे आ ला नकरे मुफरदा बाशद, ये चौथी सूरत। फरमाते हैं कि अगर लाए नफी जिन्स के बाद नकरे मुफरदा हो, क्या हो, नकरे मुफरदा हो, नकरा भी हो और मुफरदा ही हो, मुफरदा भी हो, यानी मुजाफ या शिबह मुजाफ ना हो, मुकर्रर बा नकरा, लेकिन साथ में वो दूसरे नकरा के साथ मुकर्रर हो, यानी कोई दूसरा नकरा भी साथ में हो, मुकर्रर बा नकरा ए दीगर, और दूसरे नकरा के साथ वो मुकर्रर हो। ये तकरार वाली सूरत से एक अलग सूरत बन जाएगी। अगर तकरार वाली बात नहीं होती, मुकर्रर बा नकरा दीगर ये वाली बात अगर ना होती, तो ये यहां तक तो लाए नकरा मुफरदा बाशद ये तो पहले भी सूरत बयान की थी। ठीक है, लेकिन इससे यह कि मुकर्रर बा नकरा ए दीगर, दूसरे नकरा के साथ वो मुकर्रर हो, तो ऐसी सूरत में इस ला के इस्म के अंदर फरमाते हैं दरू पंज वजह रवा अस्त, इस ला में 5 सूरतें जायज होंगी। क्या होंगी? ला में नहीं बल्कि ला के इस्म में 5 सूरतें जायज होंगी। कौन कौन सी 5 सूरतें? एक तो ला के बाद नकरे मुफरदा है, जैसे ला हौला, तो हौला वैसे ही है जैसे कि इससे पहले ला रजुला था, ना मुजाफ है ना शिबह मुजाफ है। ठीक है, तो हौल ये नकरे मुफरदा है। ठीक, ऐसे ही यहां पर कुव्वतुन जो दूसरा नकरा है उसके जरिए से ला की तकरार भी है कि दूसरा नकरा लाकर ला की तकरार भी की गई है। तो अब पूरी सूरत पाली गई इसमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में। ठीक है, तो अब यहां पर 5 वजह जायज हैं। 5 वजह जो जायज हैं तो वो 5 सूरतें क्या हैं? एक तो ये कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, यानी दोनों जगह ला को लाए नफी जिन्स माने, और हौल नकरा मुफरदा होने की वजह से मंसूब हो। ठीक है, फतह पर मबनी हो, ऐसी कुव्वता भी फतह पर मबनी हो, तो माना होगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत व कुव्वत नहीं मगर अल्लाह से। तो वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला मौजूदुन वला कुव्वता मौजूदुन इल्ला बिल्लाह, यानी खबर महजूफ है इस सूरत में। ठीक, और दूसरी सूरत इसमें यह जायज है वला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह। पहला ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह अगर हम पढ़े तो यहां पर पहला ला लाए नफी जिन्स के लिए हो और अमल नहीं कर रहा है, और दूसरा वाला जो ला है वो ला ताकीद नफी के लिए हो, जोर पैदा करने के लिए, सिर्फ वो महज जोर पैदा करने के लिए दोबारा से ला लाया गया हो। तो ला हौलुन वला कुव्वतुन, अगर ये तकरार नहीं होती तो यकीनन ला अमल करता। ठीक है, तो यहां पर ऐसी सूरत में ला को पहले ला को नफी जिन्स के लिए माना जाए और दूसरे ला को महज ताकीद नफी के लिए माना जाए। ठीक है, अब यहां पर दोनों नकरा जो है वो इब्तिदा की बिना पर मरफू हो। ठीक, और तीसरी सूरत है ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, यह तीसरी सूरत है, यानी पहले वाले ला को नफी जिन्स के लिए माना जाए और दूसरा वाला जो ला है वो जायदा ताकीद नफी के लिए माना जाए, जायदा। तो पहला वाला ला नफी जिन्स के लिए माना जाए और दूसरा वाला जायदा ताकीद नफी के लिए माना जाए महज। तो पहले वाला ला नफी जिन्स और हौल उसका इस्म हो जाएगा और मौजूदुन उसकी खबर हो जाएगी, और दूसरा ला जायदा बराए ताकीद नफी, कुव्वतुन मौजूदुन, ये कुव्वतुन मुब्तदा हो जाएगा और मौजूदुन उसकी खबर हो जाएगा। ठीक है, इल्ला बिल्लाह उसी से मुस्तस्ना हो जाएगा ये। तो ये तीसरी सूरत हुई, और चौथी सूरत है ला हौलुन
वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह। ला हौलुन वला कुव्वत नहीं, ला हौलुन चौथी सूरत है, ला हौलुन वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ठीक है, ला हौलुन यानी पहले ला के बाद जो हौल नकरा है उसको मरफू पढ़े, और दूसरे वाला ला के बाद कुव्वता ये मंसूब पढ़े। तो इस सूरत में पहला वाला जो ला है वो मुशाबे बिलैसा होगा बेटा, और ला मुशाबे बिलैसा का इस्म क्या होता है, मरफू होता है, तो इसलिए ला हौलुन पढ़ा। और दूसरा वाला ला नफी जिन्स के लिए हो, उसका इस्म मबनी बरफत होगा, इसलिए ला हौलुन वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। ठीक है, और पांचवी सूरत है बेटा ला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह। अब ला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह अगर हम पढ़ेंगे तो पहला तो ला नफी जिन्स के लिए मान लेंगे, ठीक है, और दूसरा वाला जो ला है वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह में जो दूसरा ला है उस ला को जायदा मानेंगे। क्या मानेंगे, ला को जायदा, और ताकीद नफी के लिए मानेंगे। ठीक है, अब रही ये बात कि फिर कुव्वतन क्यों पढ़ेंगे इसे। जब ला को हमने जायद ही मान लिया तो गोया कि यह हुआ कि कुव्वतन का अत्फ हौल पर है। जब हौल पर है तो जैसे हौला मबनी था वैसे कुव्वतन को भी मबनी करना चाहिए। तो फरमाते हैं कि उसकी वजह यह है कि हौल के दो महल हैं, एक तो लफ्ज में महल दिख रहा है कि वो मबनी है, और एक इसका एक और महल है, क्या, वो ये कि ये हौल भी तो अपने महल बईद के एतबार से ये मुब्तदा ही तो है, और ये महल बईद के एतबार से ये मोरब है। अगरचे अब यहां पर लाके दाखिल होने की वजह से नकरा मुफरदा होने की वजह से ये मबनी हो गया है, तो इसके महल बईद पर अत्फ करते हुए कुव्वतन इसको हम मंसूब पढ़े यानी मोरब कर दें, और महल करीब जो हौला जो सामने दिख रहा है उस पर अत्फ करते हुए अगर हम देखें तो मा कब्ल में गुजरा है ला हौला वला कुव्वता, कुव्वता भी पढ़ सकते हैं ना, मा कब्ल में जो सूरत गुजरी है पहली। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 सूरतें जायज हैं, लेकिन 5 सूरतों के जवाज की वज जहन में रखें। क्या कि जहां पर लाए नफी जिन्स का जो इस्म हो और वो इस्म नकरे मुफरदा हो और दूसरे नकरा के साथ उसकी तकरार हो, यह जाब्ता तुम्हें याद रहना चाहिए। तकरार हो, अगर तकरार है तो ऐसी जगह पर लाए नफी जिन्स में 5 सूरतें जायज होंगी, यानी उसके इस्म में 5 सूरतें जायज होंगी। एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी दोनों जगह पर लाए नफी जिन्स मान दिया जाए, या ये कि पहला लाए नफी जिन्स माना जाए दूसरा जायद माना जाए, और कुव्वता का हमल हौल के महल करीब पर किया जाए, जैसे कि हौल लफ्जों में मंसूब है ऐसे ही यानी मबनी है, ऐसे कुव्वता को भी मबनी करार दे दिया जाए उसके लफ्ज पर हमल करते हुए। और दूसरी सूरत थी ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह। तो ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह में जो पहला ला है उसको नफी जिन्स के लिए माना जाए लेकिन अमल नहीं कर रहा है, और दूसरे को ताकीद नफी के लिए जायद माना जाए, यानी दोनों सूरतों में हौलुन और कुव्वतुन दोनों मरफू होंगे इब्तिदा की बिना पर। और तीसरी सूरत थी ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह। तो ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह अगर पहले पढ़ा जाए तो उसमें पहला ला तो नफी जिन्स के लिए हो जाएगा, और दूसरा वाला जो ला है कुव्वतुन वो हौल के महल बईद क्या है कि वो भी तो असल में मुब्तदा ही तो था और मुब्तदा मरफू होता है, तो महल बईद पर हमल करते हुए दूसरे वाले कुव्वतुन को हम रफा पढ़ दें और पढ़े ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह। और ला हौलुन वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, ये चौथी सूरत थी, है ना, क्या थी चौथी सूरत, ला हौलुन वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो पहला तो ला हौलुन में ला मुशाबे बिलैसा मान लें और उसका इस्म मरफू हो गया, और दूसरा ला नफी जिन्स मान ले। ठीक है, और 5वीं सूरत थी ला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह। तो ला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह में पहला ला नफी जिन्स के लिए माने, ठीक है, और दूसरा ला जो है उसको जायदा माने नफी ताकीद के लिए, वो ताकीद नफी के लिए। और कुव्वतन क्या जो हमल हो वो हौला के महल करीब पर हो, और महल करीब क्या है वो लफ्जन मंसूब है,
है ना, अगरचे वो मबनी है लेकिन कुव्वतन तो मबनी नहीं है। क्यों? इसलिए कि उस पर ला नफी जिन्स ही दाखिल नहीं हुआ, इसलिए वो मबनी नहीं हुआ, इसलिए उसका महल करीब क्या है? मंसूब, इसलिए कुव्वतन को हमने मंसूब पढ़ दिया। ये 5 सूरतें बेटा जायज थी। तो ये यहां पर ला नफी जिन्स के इस्म का इराब साहिब किताब ने बयान किया।